आवश्यक सूचना। इस वीडियो में दिखाई गई गोवा ट्रिप से जुड़ी घटनाएं एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक अनुभव साझा करना और मनोरंजन करना है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को खुले मन और अपने विवेक के साथ देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आत्मविश्वास चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक सच्चा अनुभव। दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। एक बार हम लोग भी पूरी फैमिली बाहर घूमने गए थे। 8 दिन का प्लान बनाया था और उसी दौरान जिस होटल में हम लोग रुके थे, उस होटल में कुछ ऐसी बातें हमारे साथ हुई जो कि आज भी दिलो दिमाग में घूमती रहती है। तो चलिए सुनते हैं आखिर वो क्या बातें हैं। हमारे फैमिली ने एक बार एक प्लान डिसाइड किया था कि हम लोग गोवा घूमने जाएंगे। 8 दिन का प्लान बनाया था। दोस्तों, हम फैमिली में 12 जन थे। तो हम लोगों ने उस होटल में 2 कमरे बुक किए। एक कमरा 6 जन का था। तो हम लोगों ने 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर ऐसे कमरे बुक किए। आखिरकार हमारा गोवा का सफर शुरू हो गया। हम सब बड़े उत्साह के साथ गोवा के लिए निकल पड़े। यहीं से शुरू हुई हमारी गोवा सफर की कहानी। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर हमें जिंदगी भर याद रहने वाला है। आखिरकार कई घंटों के सफर के बाद हम गोवा पहुंच गए। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम गोवा में उतरे। जैसे ही हमने गोवा की जमीन पर कदम रखा, दिल खुशी से भर गया। चारों तरफ समुंदर की ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे और घूमने का उत्साह। ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार छुट्टियों में से एक बनने वाला है। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस खूबसूरत सफ़र के पीछे एक ऐसा रहस्य हमारा इंतज़ार कर रहा था जिसे हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। बाद में हमने अपनी टैक्सी ली और होटल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, समुंदर की झलक और रंगी बिरंगी गलियां देखकर मन और भी खुश हो गया। पूरे रास्ते हम हंसी मजाक करते रहे। करीब कुछ देर बाद हम अपने होटल पहुंच गए। बाहर से होटल बहुत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। हमने रिसेप्शन पर चेक इन किया और अपना सामान लेकर कमरे की ओर बढ़ गए। और उसके बाद जो 3rd फ्लोर में थे, वो 6 जन वहाँ पे शिफ्ट हो गए और जो 6 जन हम लोग थे, वो हम लोग 2nd फ्लोर में शिफ्ट हो गए। होटल के रूम में एंट्री होने के बाद हम सभी बहुत ही खुश थे कि फाइनली हम लोग गोवा में आ गए। उसके बाद सब एक दूसरे को कहने लगे, पहले मैं जाऊंगा फ्रेश होने के लिए, पहले मैं जाऊंगी फ्रेश होने के लिए। ऐसे सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। फाइनली डिसाइड हुआ और मैं फ्रेश होने के लिए पहले गई। तो वहाँ पे सारे लाइट्स सेंसर से चालू बंद होते थे। तो मुझे सबने कहा, जब तुम फ्रेश हो जाओगी तो मुझे आवाज़ देना। ऐसे सबने मुझे बता के रखा था क्योंकि सबको फ्रेश होने के लिए पहले जाना था। मैं हाँ बोली और मैं बाथरूम के अंदर एंट्री मैंने की। जैसे ही मैंने बाथरूम के अंदर एंट्री की तो सेंसर से लाइट चालू हो गई। उसके बाद मैंने डोर लगाया। थोड़े ही टाइम के बाद लाइट चली गई। लाइट जाते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। हर बीतता सेकंड मुझे और बेचैन कर रहा था। अंधेरा होने के कारण मैं जल्द से जल्द फ्रेश होकर बाहर आना चाहती थी,
मैंने बिना समय गवाए जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकलने का फैसला किया। फ्रेश हो जाने के बाद दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई मैं। तो दरवाज़ा खोल रही थी तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, इतना टाइट था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खोलूं दरवाजे को। इसलिए मैंने पहले बहुत टाइम ट्राई किया दरवाजा खोलने के लिए, और उसके बाद मैंने बाहर सबको आवाज़ देने को शुरू किया, क्योंकि मेरे जो भी रिश्तेदार थे वो बाहर ही थे रूम में। उसके बाद मैंने बहुत टाइम सबको आवाज़ दिया, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, इन सबको मैं आवाज़ दे रही थी। हस्बैंड को भी मैं आवाज़ दे रही थी, लेकिन कोई आवाज़ सुन के आ ही नहीं रहा था। मैं अकेले ही वो दरवाज़ा इतना टाइम खोल रही थी, तो मुझे लगा शायद वो दरवाजे के बाहर आवाज़ नहीं जा रही होगी, इसलिए मैंने वो दरवाजे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे इतने टाइट था कि वो हिल भी नहीं रहा था। उसके बाद मैंने इतना उसे जोर लगाया, ऐसे करते करते मैं आवाज़ दे दे के थक गई अंदर से। मुझे लगता है आधा घंटे से भी ज़्यादा देर में अंदर ही थी, सिर्फ आवाज़ दे रही थी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, बाहर जितने लोग हैं वो दरवाजे के अंदर से मेरी आवाज़ सुन के आ क्यों नहीं रहे हैं। तो मुझे बाद में लगने लगा सब बाहर है या सब ऊपर के कमरे में चले गए, क्योंकि हमारे जो थर्ड फ्लोर में भी हमारे जो फैमिली के मेंबर थे वो ऊपर भी थे। तो ऐसे मुझे लगने लगा। बाद में दरवाजे को मैं ताकत लगा के जब भी मैंने दरवाज़ा खोला तो बहुत ही कम रहा था ओपन होने के लिए। तभी मेरी भतीजी दरवाजे के सामने आ गई और झट से उसने देखा और वो बोलने लगी, अरे मुझे तो नींद लग गई थी, तुम आवाज़ दे रही थी क्या ऐसे। तो बाद में मैंने दरवाजे खोलने के बाद मैं बोलने लगी, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे थे, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ आपको। तो बोली क्या, नहीं मुझे नींद लग गई। तो मैं बोले क्या, हाँ ठीक है तुम्हें नींद लग गई, लेकिन बाकी सारे जन सो गए थे। अभी पता नहीं चल रहा था कि ट्रैवलिंग करने के वजह से सब थक गए थे इसलिए सो गए थे या कैसे, अभी तक नहीं पता चला है हम लोगों को कि ऐसे सब कैसे सो गए। जबकि तभी सब एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि पहले मैं फ्रेश होने को जाऊंगा या जाऊंगी। तो उसके बाद मैं बाहर आने के टाइम जब भी मेरी भतीजी का आवाज सबने सुना, हम दोनों बात कर रहे थे कि अरे इतना टाइम कैसे हम लोगों को आवाज नहीं आया। जो भी हम दोनों के बीच बात हो रही थी वो बात सुनने के बाद वो सारे धीरे धीरे जगने लगे और बोलने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरी भतीजी भी उन लोगों को बोली, क्या कब से आंटी आवाज दे रही थी लेकिन सुनाई नहीं दिया, मैं तो सो गई। तो लोग भी बोल रहे मुझे भी नहीं सुनाई दिया, मैं भी सो गया था। मतलब ये थोड़ी अजीब बात लग गई, क्योंकि जिस खुशी से हम लोगों ने वहां पे एंट्री की थी तो किसी को इतनी गहरी नींद लग सकती है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। एक जन भी नींद से उठ नहीं सका, जबकि डोर में इतना टाइम हिला रही थी और अंदर से आवाज दे रही थी। तो वो बात कुछ समझ में ही नहीं आई। उसके बाद में उसके बाजू में ही एक बेडरूम था, वहां पे मैं तैयार होने के लिए चली गई, क्योंकि बाद में हमें होटल जाना था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था। और बाद में मैंने वो जो बेडरूम था बाजू का, वहां पे जाने के बाद मैंने बेडरूम का डोर लगा लिया। तो मुझे वहां पे कुछ अजीब महसूस होने लगा, यानी कि वहां पे से बहुत विंडो थे, तो लगने लगा उस विंडो से कोई देख रहा है, इस विंडो से कोई देख रहा है। तो ऐसे कुछ मुझे अजीब अजीब वहां पे महसूस हुआ। बेडरूम में आते ही ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी उपस्थिति आसपास हो, हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जितनी देर में उस कमरे में रही, बेचैनी लगातार बढ़ती ही गई।
उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक वहम था या कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की खामोशी कुछ कहना चाहती हो। मैं बार बार खुद को समझा रही थी सब कुछ ठीक है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। बिना किसी कारण मेरी नज़र उस कमरे के हर कोने पर जा रही थी और उस बेडरूम से झट से बाहर आ गई। अभी ये जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ, तो ये मुझे पता था। उसके बाद बाहर आने के बाद सब तैयार होके हम लोग ऊपर जो मेरी फैमिली मेंबर थे वो भी आ गए और हम लोग सब तैयार होके बाद में हम लोग गए होटल के बाहर घूमने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए हम लोग वहां से बाहर गए। और होटल में जाने के बाद हम लोग बैठे थे, वो तो पहला ही दिन था, तो उस पहले दिन में ये सारी बातें हो गई थी। बाद में हमने होटल में नाश्ता कर लिया। कुछ जगह थे जब भी उस टाइम में हम लोग घूम सकते थे, वो घूम के हम लोग वापस होटल के रूम में आ गए। तो जो मेन डोर रहता है वहां पे जो लॉक हम लोग ओपन कर रहे थे वो लॉक ओपन ही नहीं हो रहा था। तो अभी समझ में नहीं आ रहा था कि ओपन क्यों नहीं हो रहे। तो सबने ट्राई किया लेकिन वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर जाके हम लोगों ने उस होटल में बताया। उसके बाद उन्होंने एक आदमी को भेजा और उस आदमी ने लॉक खोलने के बाद तुरंत लॉक खुल गया। खुलने के बाद हम लोग अंदर गए तो मेरी भतीजी ही पहले गई थी, तो अंदर अकेले ही गई थी। पहले हम लोग सब बाहर ही थे, मतलब वही बोल रहे थे कि ऐसे कैसे खोलने के टाइम कैसे नहीं खुल रहा था। ऐसे उस आदमी के साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने वो दिखा रहा था हम लोगों को ऐसे खोलने। सब बोलने लगे कि ऐसे खोल रहे थे हम लोग, लेकिन पता नहीं कैसे खुलने रहा। तो बोले कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ फिर से दोबारा होता है तो मुझे बुला लेना, और वो चला गया। उसके बाद मेरी भतीजी वहां से आ गई डोर पे दोबारा, अंदर से बाथरूम के यहाँ पे गई वो, और अचानक वो बाहर आ गई और कहने लगी अंदर बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही है। ऐसे बोलने लगी अंदर कुछ अजीब बदबू आ रही है, तो अंदर जाने को भी नहीं हो रहा। अभी सबको ऐसा लगा कि ऐसी बदबू कैसे आ सकती है, इतना साफ सुथरा कमरा है। तो इसके वजह से सारे जब अंदर गए, जिस जगह पे उसने कहा कि बाथरूम के जगह पे स्मेल आ रही है बहुत गंदी, तो इसके वजह से सारे जब ही अंदर गए तो जाने के बाद उसको पूछा कहाँ पे स्मेल है, तो बोली उधर ही पास में जाके देखो ऐसे। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे तो कोई स्मेल नहीं है, ऐसे कोई बदबू नहीं। फिर वो भी आ गई वहीं पे, तो बोल रहे थे अभी आ रही थी बदबू, मतलब उसके बाद बदबू गायब हो गई। तो बोली कि मुझे अभी बदबू आ रही थी, कितनी गंदी बदबू थी, ऐसे वो बोलने लगी। बाद में हम लोगों ने उसे बोला कहीं भी बदबू नहीं है, लेकिन इसके बाद एक अनकही बेचैनी मन में घर करने लगी। उसके बाद उसे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, और बाद में ये सारी बातें भी हम लोगों ने इग्नोर कर दी। उसके बाद मन में बार बार यही ख्याल आने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बिना वजह डर सा लगने लगा। हम हर बात को नजरअंदाज कर रहे थे। हम बार बार खुद को दिलासा देते रहे। हम हर एहसास को वहम मानते रहे। और बाद में सब अपने अपने बेड के ऊपर बैठ के बातें कर रहे थे, मतलब बाहर जाने के बाद कैसे लगा, खाना अच्छा था, नाश्ता अच्छा था, जो भी वही की बातें सब हम लोग एक दूसरे से कर रहे थे। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए। वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गए तो वो अंदर जाने के बाद लाइट गई, तो वो अंदर से हमें आवाज दे रहे थे कि लाइट गई है, ऐसे जो भी कुछ आवाज दे रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता चला वो। और उसके बाद बहुत टाइम के बाद एक जन बाथरूम में जा रहा था, तभी उनको पता चला कि वो आवाज दे रहे। तो बोले कि क्या हुआ। उसके बाद पता चला कि वो बोल रहे लाइट नहीं है।
तो हम लोगों को पता चल गई लाइट बार बार जाती है, तो अभी लाइट नहीं है। तो हम लोगों ने उस आदमी को बुला लिया, होटल के जो रहते हैं ना काम करने वाले को, उन लोगों को हम लोगों ने वहां पे कॉल किया और बुला लिया कि लाइट नहीं है, इतना बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि लाइट जाती है। तो आ गए और उन्होंने कुछ वायर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो ठीक करके चले गए और बोले लाइट आ गई, और लाइट सच में आ गई उसके बाद, और वो काम करने वाले चले गए। तो हम लोग खुश हो गए, बाबा लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी फ्रेश होके बाहर आ गए और हम लोगों ने बाद में चाय मंगवाई थी, तो चाय वगैरह पी ली हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को उसके बाद शाम को डिनर के लिए बाहर जाने का था, क्योंकि हम लोगों का वो पहला ही दिन था, दूसरे दिन हम लोग घूमने को जाने वाले थे। तो उसके बाद हम लोग बाद में तैयार हो गए और डिनर के लिए सब निकल गए। तो होटल में जब भी हम लोग बैठे थे, तो बैठने के टाइम हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि बहुत मजा आया जब हम लोग दोपहर को नाश्ता करने को गए, ऐसे वैसे सब ऐसी बातें चल रही थी। उसके बाद मेरी जो छोटी भतीजी है वो बोलने लगी कि लेकिन जब भी आंटी ने आवाज दिया तो आप लोग उठे क्यों नहीं ऐसे। तो फिर उससे भी मैंने पूछा, ये लोग नहीं उठे, तुम भी क्यों नहीं उठी, तुम्हें भी मैंने आवाज दिया था। तो वो बोले कि मैं भी सो गई थी। तो सबको ये हैरानगी थी कि हम लोगों को नींद इतनी गहरी कैसी लग गई, क्योंकि उसे भी वही लग रहा था कि आंटी इतने टाइम आंटी अंदर ही थी, पौन घंटे से भी ज्यादा, और हम लोग सब बाहर थे और लाइट भी चली गई थी। इसके वजह से हम लोगों की ऐसी बातें चल रही थी। तो मैं बोली गया पता नहीं क्या हुआ, शायद ऐसा भी हुआ होगा। सबको ऐसा लगने लगा कि शायद हम लोग बहुत थके हुए थे ट्रैवलिंग में, इसलिए सबको नींद लग गई। ऐसी बातें एक दूसरे से चल रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, वो बोलने लगे क्या कि इतना बड़ा होटल है लेकिन वो जो बार बार लाइट चली जाती है, ये बात मुझे पसंद नहीं है, वो बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। उन लोगों को कहना चाहिए कि आके काम करके जाओ और लाइट का जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो। तो उसके बाद हम सब उनको बोलने लगे, लेकिन लाइट का काम तो वो लोग करके गए, उसके बाद तो लाइट आ गई, फिर आप ऐसे क्या बोल रहे हैं। तो बोले क्या मैं तो फ्रेश हो रहा था, वहां पे लाइट तो नहीं आई थी। तो हम लोग बोले आप जब भी फ्रेश हो रहे थे बाथरूम के अंदर और बोले कि लाइट नहीं है अंदर, और हम लोगों को बोल रहे थे, तभी हम लोगों ने कॉल करके कंप्लेंट की। और उसके बाद उनका आदमी आया भी और काम करके भी चला गया, उसके बाद सारे लाइट चालू भी हुए। तो वो बोलने लगे लेकिन मुझे तो ये बात पता भी नहीं चली कि लाइट का काम करके गया और लाइट चालू हुई, क्योंकि मैं बाहर आया फिर भी लाइट नहीं थी, मैं तो बिना लाइट के ही फ्रेश हो रहा था। तो ये एक बात हम लोगों को अजीब महसूस हुई। तभी वो हस्बैंड थे मेरे, वो बोलने लगे ऐसे कैसे हो सकते है, वो तो सेंसर की लाइट है, बाहर लाइट का काम हो गया था तो सेंसर की लाइट तो आनी चाहिए थी, उन लोगों को तो ये पता भी होगा, इसलिए तो उनको आप लोगों ने बताया भी ना कि प्रॉब्लम क्या था। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ बाथरूम में आप फ्रेश हो रहे हो और लाइट चली गई है, इसलिए तो वो आके लाइट रिपेयर करके चले गए। और बाद में वो बोले भी कि अभी लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लाइट आई, और वो चले गए। तो वो बोले लेकिन लाइट अंदर आई नहीं थी, फिर ऐसा क्या, ऐसा क्यों हुआ। तो सब हम लोग एक बात सुनने के बाद उसी टेबल के ऊपर हम लोग चुपचाप सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं बोली कि उनको ऐसा तो नहीं ना कि लाइट चालू होने से, लाइट रिपेयर करने से पहले आप बाहर आए होंगे। तो बोले क्या लाइट वाला चला गया फिर भी मैं बाहर नहीं था, मैं फ्रेश ही हो रहा था। तभी बाकी हम लोग भी बोलने लगे हाँ हम लोगों ने तो देखा, बाद में ही आप आए। इन सारी बातों को भी हम लोगों ने अनसुना कर दिया, हर अजीब बात को हम लोगों ने हवा में उड़ा दिया। और बाद में डिनर आया, खाना वाना खाया और अच्छे से हम लोग दोबारा होटल के अंदर चले गए। इसके आगे क्या हुआ ये हम लोग अगली वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि अगर मैं आज की वीडियो में ही ये बातें पूरी बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी ये अगर किस्सा सुनना होगा। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो आ जाए तो आपको तुरंत पता चले। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ एक कहानी और अनुभव की तरह ही देखें। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। जिंदगी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। डर चाहे कैसा भी हो, हिम्मत, सकारात्मक सोच और अपनों का साथ हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत देता है। अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे। और आज का ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर करना। आगे का किस्सा सुनेंगे अगली वीडियो में।